बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम पेशरफ्त हुई है मशरक़ी वस्ता के हवाले नाल, जिंदा तल्लक फ़लस्तीन दे विच जो सूरत हाल है जंग है और उत्थे मुख्तलिफ जिहड़ियां ताकतां ने उन्हां दे आपस दे विच जिहड़े रिलेशनस ने उहदे नाल है और इहदे विच कुछ उम्मीद अफजा चीज़ां भी होईयां ने। वैसे एक पासे तां पिछले 2-3 दिन दे विच इसराइल अमरीका ते मुतहदा अमारात जिहड़े ने इन्हां दे दरम्यान इजलास होया और उस इजलास दे विच भी गज़ा दे विच जंगबंदी तो बाद नवी हुकूमत की शक्ल सूरत की होवेगी और उनदे विच हमास होवेगी या नहीं होवेगी इहदा फैसला किया जा रहा। फिर उनकी ज़ाहिर तमीर नौ का भी मामला है तो ये वाला मामला इन्हां 3 मुल्कों के विच डिस्कस होया। लेकिन एक इहदे नाल ही पैरेलल एक बहुत अहम एक डिवेलपमेंट हुई, वो डिवेलपमेंट चाइना दे विच हुई। चीन ने इस तरह किया कि उन्हें एहसास किया कि जिहड़े फ़लस्तीनी ने ये मार क्यों खान रहे हैं, मार इस वास्ते खान रहे हैं कि तकसीम ने और एक अद्धा ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुपों तो असीं आम तौर पर पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि एक हमास है वे जिन्हें हमला किया इसराइल ते तो उनके जवाब ते इसराइल पिछले 8-9 महीनों तो फ़लस्तीनियों को मारन दिया। दूसरा ग्रुप है अल-फतह तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन जिनके सरबराह पहले यासर अरफात सन। तो ये वाला जो ग्रोह ये सियासत के उत्ते यकीन रखता है, ये छापामार कार्रवाइयां तो यकीन नहीं रखता। तो ये 2 ग्रुपों को तो असीं जानते हैं, लेकिन उत्थे कोई 14 के करीब ग्रुप ने जिहड़े फ़लस्तीन के मुख्तलिफ धड़े ने जिन्हें उनकी आज़ादी वास्ते काम कर रहे हैं। कोई उहदे च सियासी तौर पर काम करता है, कोई इस चीज़ का हामी है कि ये छापामार कार्रवाइयां मुसल्ला कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो चाइना ने इस तरह किया है कि उन्होंने सारे ग्रुपों को अपने हाँ बुला लिया और ये 14 ग्रुप उत्थे गए ने जी और इन्हां दे 23 जुलाई नूं इजलास होया उत्थे चीन दे विच। ते उन्हां ग्रुपां दे इजलास दे विच जिहड़ा एजेंडा सी वो एक तो हैगा सी कि अक़वाम मुत्तहिदा दी जिहड़ी करारदादां ने कश्मीर गज़ा बारे उन्हां दे मुताबिक यरूशलेम शहर जिहड़ा है ते इहनूं दारुल हुकूमत दे नाल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिहड़ी है वो कायम होनी चाहिए, यानी यरूशलेम जिहड़ा है वो होना चाहिए दारुल हुकूमत ही फ़लस्तीन का, लेकिन आज़ाद एक फ़लस्तीनी रियासत जिहड़ी उनका क्याम जरूरी। दूसरा इनका कहा गया कि गरब उर्दन यानी उर्दन का जिहड़ा मगरबी हिस्सा है तो यरूशलेम और गज़ा ये सारे इलाके जिहड़े कि फ़लस्तीन का हिस्सा है इस वक्त है, इन्हां दी इलाकाई जिहड़ी सलामती है यानी कोई इलाका इनके तो वख ना किया जाए। इसराइल जो कुछ उत्थे करन दिया है इनके इनखला तो बाद या जंग रुकन तो बाद तो ये सलामती इनकी बरकरार रखी जाए इस तरह। फिर तीसरा एजेंडा ये सी कि इतफाक़ राय दे नाल अबूरी कौमी मुसालहती हुकूमत कायम की जाए। मुसालहत तो मुराद है कि जिहड़ी जंगो जदल तो हट के अफाम तफहीम सुलह सफाई दे नाल अगे मामलात अपने वधा सके। अबूरी का मतलब ज़ाहिर है आरजी हुकूमत है तो कौमी का मतलब है कि जिन्हें सारे धड़ियां की नुमाइंदगी होवे। ये 3 वर्ड इस्तेमाल किए गए, अबूरी कौमी मुसालहती हुकूमत फ़लस्तीनियां दी। तो फिर चौथा जिहड़ा एजेंडे के उत्ते नुकता सी वो हैगा सी कि गज़ा की तमीरे नौ तो जल्द इलैक्शनस यानी रिकनस्ट्रक्शन गज़ा की। गज़ा बहुत तबाह हो गया, उत्थे हस्पताल कोई नहीं बचया, उत्थे स्कूल नहीं बचे, उत्थे कोई पानी की साफ पानी की सहूलत बाकी नहीं रहेगी। तो ये सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां दोबारा तो कंस्ट्रक्शन की जाए, लोगों के घर बनाए जान, टिकाने बनाए जान, उन्हां दी ज़रूरियात जिंदगी के जिहड़े ने तनसीबात वो दोबारा बनाईयां जान। तो इनके ये एजेंडे का हिस्सा सी। इनके उत्ते उत्थे 14 धड़े जिहड़े हैगे ने फ़लस्तीनियां दे ये उन्होंने इजलास होया वे तो उन्होंने किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की। मैं इस गल नूं सिर्फ इस तरह नहीं लै रहा, ये सारी गल जी तुहाडे नाल डिस्कस की तुहाडे सामने रखी, ये सिर्फ इस वास्ते नहीं मैं गल कर रहा कि गज़ा की जंग रुक रही है और उत्थे रुकन के चांसिस ने और उत्थे नवी कंस्ट्रक्शन होगी, गज़ा एक बार फिर आबाद होगा, जंग रुकेगी और खून खराबा रुकेगा। ये एक पहलू है। इनका एक वड्डा पहलू है ये पूरे इलाके का मशरक़ी वस्ता तुसीं लाओ ना, जिंदे विच सऊदी अरब भी शामिल है, ईरान शामिल है, इराक शामिल है, फिर शाम शामिल है, ये सारे इलाके, इसराइल भी उनका भी शामिल ला लो तुसीं। तो ये सारे इलाके जिहड़े ने इनके बारे वो इलाका है वे वाला कि जिथे दिन रात अमरीका दे जंगी त्यारे और जंगी बहरी जहाज़ वो फिरते हैं, यानी अमरीका का गश्त है। ये समझ लो कि जिथे एक ताकतवर का गश्त हो जिहड़े इलाके दे विच ताकतवर क्लेम करे कि यह मेरा इलाका है, उस इलाके दे विच कोई दूसरा आंदा नहीं हैगा।
लेकिन पिछले कुछ अरसे के मुतातर ऐसे वाक़यात होए ने कि जिहदे तो पता लगा कि चीन इस स्पेस दे विच एंटर हो रहा। मतलब मैं मोटियां मोटियां जिहड़ियां 3-4 चीज़ां आइडेंटिफाई कीतियां कि चीन ने अमरीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिहड़े तालिबान सन दे नाल अफगान तालिबान नाल मुज़ाकरात सन उहदे विच बड़ा अहम किरदार अदा किया। सब नाल पहले सानूं इत्थे एंट्रेंस चीन दी लगी नज़र कि जो अमरीकी इनखला होना सी अफगानिस्तान तो चीन उन्हां मुज़ाकरात दी मेज़बानी भी करदा रहा। फिर चीन ही दी सरपरस्ती विच तालिबान जिहड़े ने वो चीन गए और उत्थे जाके उन्होंने अपने मुतालबात रखे, उन्होंने यकीन दहानियाँ कराइयाँ सारियाँ कि असीं पुरअमन रवांगे, साड़ी सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी वगैरह वगैरह। ये सारिया चीज़ां आई। हुण भी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जिहड़े तनाज़ात और मसाइल पैदा हो रहे हैं, चीन उहदे विच अहम हिस्सा अदा कर रहा, किरदार अदा कर रहा उन्होंने ख़त्म करने। तो चीन ने एक वो स्पेस जी जिथे अमरीका का होल्ड सी उस स्पेस दे विच चीन आ गया, यानी अफगानिस्तान। हुण दूसरा वाक़या की है, दूसरा है कि जो ईरान तो इसराइल की कशीदगी पिछले दिनों के हुई चंद महीने पहले, और तुहानूं याद होएगा कि इसराइल ने पहले अटैक किया ईरानी टैरेटरी के उत्ते और फिर जवाब दे विच ईरान ने भी अपने कुछ जिहड़े रॉकेट सी वो इसराइल छड्डे। तो इस कशीदगी के दौरान जो ईरान नूं बड़ी जरूरत सी कि उनका कोई दोस्त कोई ब्रदर मुल्क उनके नाल खड़ा हो, तो कोई नहीं खड़ा होया। तो चीन ने उदों ऐलान किया और ईरानी लीडरशिप नूं यकीन दिलाया कि असीं तुहाडे नाल आ, असलिया की फराहमी समेत असीं तुहाडी हिमायत करने। फिर उस तो बाद जिहड़ा चीन ने वो हमास उत्थे ये किया कि चीन ने सऊदी अरब तो ईरान दे विच जिहड़ी कशीदगी हैगी सी उनकी कमी वास्ते एक किरदार अदा किया कि सऊदी अरब तो ईरान तुहानूं पता है उन्हां दे दरमियान एक कशीदगी बड़ी कई अशरियां तो हैगी। तो उन्होंने घट करने वास्ते मुख्तलिफ दोस्त मुल्कों ने ब्रदर मुल्कों ने कोशिश की, वो कुछ नहीं उनके वास्ते चीन एक्टिव होया। और चीन ने उन्होंने दोनों जिमें पाकिस्तान के सीपैक का प्रोजैक्ट है, इस प्रोजैक्ट के कुछ हिस्से जोड़े ने वो ईरान नूं दिते और सऊदीया नूं भी कहा कि तुसीं माली तौर पर तजारती तौर पर माशी तौर पर एक दूसरे नाल तावन करो ताकि तुहाडे जिहड़े ने इख्तलाफात घट होण और तुहाडे अंदर एक इतिहाद इलाकाई सतह के उत्ते अगे होवे। फिर वो दोवें मुल्क चूँकि वो इहदे विच एक इतिहाद जिहड़ा मुकामी हैगा वे उहदे विच भी शामिल होए तो उहदे नाल काफ़ी सारे इख्तलाफात चीन ख़त्म कराउण दा कामयाब हो गया। तो इस तो चौथा जिहड़ा नुकता हैगा जिथे मैं समझा कि चीन स्पेस वधा रहा अपनी अमरीका के ज़ेरे असर इलाकों दे विच, ते चीन ने हुण हमास ते फलस्तीनी धड़ियां नूं बुला लिया। ये इलाकों के उत्ते तुहानूं याद है कि अज तक जिन्ने भी बैन अल-अक़वामी सतह के उत्ते मुआहदे होए या कोशिशां होईयां अमन दियां वो अमरीका की सरपरस्ती च होईयां और अमरीका की वजह नाल ही ये जिहड़ा इशू है सॉल्व भी नहीं होया, हल भी नहीं होया। अमरीका एक पासे अमन की गल करदा है, दूसरे पासे इसराइल नूं असलिया दिंदा है। एक पासे कहता है कि दुनिया के इंसानी हकूक ने, दूजे पासे फलस्तीनियों के मरण के उत्ते चुप भी रहिंदा है। एक पासे जंग के खिलाफ गल करदा है, दूसरे पासे इसराइल के खिलाफ जो जंगबंदी की आँदी है करारदाद पार्लीमेंट दे विच UN दे विच ते उत्थे अमरीका चुप हो जाता उनकी या उनकी फिर वीटो कर दिंदा उन्होंने। तो ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने इहदे नाल सानूं लगा कि चीन अपनी स्पेस वधा रहा है और ये स्पेस वो इस तरीके नाल बनाउंदा है कि जंग ना होवे। वो माली ते माशी जिहड़े फायदे ने वो ऑफर करदा लोगों नूं, अमन दे नाल उन्होंने मिला के कहंदा कि अगर अमन हुंदा है तो उनके माशी ते माली फायदे होणगे और एस ग्रुप नूं फायदा होवेगा। जो चीन इस तरह डिफाइन करता चीज़ों नूं ते जिहड़े तसादम वाले धड़े ने आम तौर पर किते भी तुसीं जाओ इकतदार की रस्साकशी होवे या वैसे कोई कशमकश होवे वो जिहड़ा इफैक्ट हुंदा है वो माली फायदे उत्ते ही आउंदा है। तो जो हर धड़े नूं लगदा है कि अमन दे नाल भी फायदे मिल सकते हैं, उन्हां दा असर रसूख उहदे नाल भी बरकरार रह सकता है, तो वो फिर चीन के जिहड़े मामलात होंदे चीन की जो गल होंदी मौकफ होंदी उहदे मान लैंदा है। तो ये एक डिवेलपमेंट हैगी सी कि ताज़ा तरीन जिहड़ा गज़ा के हवाले नाल है, सानूं उम्मीद है कि गज़ा दे विच जल्दी अमन होवेगा और इस अमन दे विच दुनिया के बाकी मुल्कों का तो चलो खिते नूं फायदा होवेगा एक, लेकिन मेरा अपने दिल में बड़ी तसल्ली होगी कि जिहड़े बच्चे उत्थे मरन डए ने वो सिलसिला रुक जाएगा। तो जिउंदे रहो वास्ते रहो।